गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के चैप्टर 14 खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में समझाऊंगी। बेटा, इस बारे में खान पान में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो कैसे अब चेंज हो चुकी हैं, पहले क्या था और अब कैसे हो चुकी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। मतलब बेटा, जो पहले एरिया वाइज डिशेस होती थी अब वो हर जगह मिलती हैं। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति तो पूरे देश में फैल गई है। देश के हर भाग में दाल, रोटी, साग मिल जाएंगे और फास्ट फूड से संबंध है वह तो जैसे बड़े शहरों की पहचान बन गया है। यानी फास्ट फूड मोस्टली आपको क्या पता चलता है कि बड़े बड़े शहरों में होता है। जैसे क्या होता है, फास्ट फूड में आपके क्या आ गए, बर्गर, नूडल, ये सब चीज़ आ गए। तो फास्ट फूड यानी बर्गर, नूडल आदि किसे पसंद नहीं सबको पसंद है, बच्चों तक को पसंद है। 2 मिनट्स नूडल्स, तरह तरह के नमकीन, आलू चिप्स सब उम्र के लोग में काफ़ी लोकप्रिय है। गुजराती ढोकला, गाठिया और बंगाली मिठाइयाँ देश के ज़्यादातर हिस्सों में बड़े स्वाद से खाए जाते हैं। ब्रेड का प्रचलन भी काफ़ी बढ़ रहा है। यह केवल बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे छोटे कस्बों में भी उपलब्ध है। लोग नाश्ते के रूप में इसे खूब पसंद करते हैं, यानी इस चीज़ को खूब खाते हैं। कौन सी? ब्रेड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से हमारी नई पीढ़ी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। हमारी नई पीढ़ी को पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। नए व्यंजन के बारे में उसे बहुत कुछ पता है। स्थानीय व्यंजनों का दायरा काफ़ी सिमट गया है। जो अस्तित्व में है उनकी गुणवत्ता में कमी आ गई है। उदाहरण के तौर पर हम मथुरा के पेड़े, आगरे के पेठे का जिक्र कर सकते हैं। अब इनमें वह बात नहीं रही जो पहले थी। इनकी गुणवत्ता में काफ़ी फर्क पड़ा है। मौसमी फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान पहले बनाए जाते थे अब देखने को भी नहीं मिलते। स्पष्ट है, स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। उनकी जगह देसी विदेशी व्यंजनों का चलन बढ़ा है। इसके पीछे कारण यह है कि इन व्यंजनों को बनाना काफ़ी सुविधाजनक होता है, यानी इन चीज़ों को बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। और आजकल की भागदौड़ के टाइम में लोग इन्हें बहुत जल्दी बना लेते हैं। स्थानीय व्यंजनों में कमी आने का एक और कारण है कमर तोड़ महंगाई। मिस, इतनी महंगाई जो चल रही है ये भी स्थानीय व्यंजनों में कमी आने का कारण है। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो बिना मेवों के तैयार नहीं किए जा सकते और महंगाई के कारण बहुतों ने तो मेवों का स्वाद भुला दिया है। इस तरह की मिश्रित खानपान की संस्कृति के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। आजकल की महिलाएं गृहिणियाँ, कामकाजी महिलाएं हो चुकी हैं, तो उनको जल्दी से तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग है, यानी ये एक योग है, अच्छा अवसर है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, जैसे क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है, निखालिस बिना कि उसके किसी चीज़ के। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। हम खानपान से भी एक दूसरे को जानते हैं, यानी ये जानते हैं कि इस देश का है, ये इस देश की फेमस डिश है। इस
दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। हम उस बोली वाणी वेशभूषा को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना चाहिए। मतलब बेटा इस चैप्टर में आपको खान पान से जो तस्वीर बदली गई है उसके बारे में ये बताया गया है कि फ़ायदेमंद भी है और कहीं कहीं ये नुकसान भी देती है। नुकसान कैसे देती है? ये फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये आपके हेल्थ को भी नुकसान देते हैं। और फ़ायदेमंद कामकाजी महिलाएं होती हैं महंगाई के टाइम में, ठीक है, समय की बचत होती है इससे। इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। ओके बेटा।